ये भारत देश का जो सरकार का सरकारी तंत्र है, ये तंत्र क्यों हमारे लिए एक्टिव नहीं है। हर स्टेट में देखिए आप, आपके जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, हमारे साथ में बदमाशी की जा रही है, सारे संवैधानिक प्रावधान को बाहर रखते हुए जबरदस्ती की जा रही है। आज 47 सांसद हमारे इस देश में संसद में बैठे हुए हैं, लेकिन एक सांसद के अलावा 46 सांसद क्या कर रहे हैं, क्यों गुलाम बने हुए हैं। हम बोलते हैं अपने आप को कि इस देश के मूल मालिक हैं, और मूल मालिक होने के बाद में हम गुलाम की जैसे अपने होठों में, अपने मुंह में जिप लगाए हुए हैं। जो हमने अपने सेंसस में सेपरेट कॉलम की जो बात कही है, और जो हम सरकार से कई दशकों से मांग कर रहे हैं, पर हमारी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। देश में जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो राइट्स हमारी आजादी के बाद से इस देश की सरकारों ने हमें दी नहीं है। इस बात को आपको समझना है साथियों, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क में उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जाग क्यों नहीं रही है। ये भारत देश का जो सरकार का सरकारी तंत्र है, ये तंत्र क्यों हमारे लिए एक्टिव नहीं है। इस बात को आपको समझना है, क्योंकि इनकी मानसिकता ही नहीं है कि हम आदिवासियों की पहचान बचाने के, इनके अधिकारों को, इनके राइट्स को संरक्षित करने की और धरातल पर लागू करने की। इसलिए समस्याएं हर दिन बढ़ते जा रही है। हर स्टेट में देखिए आप, आपके जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, हमारे साथ में बदमाशी की जा रही है, सारे संवैधानिक प्रावधान को बाहर रखते हुए जबरदस्ती की जा रही है। आज आप देखते हैं कि उड़ीसा में हो, चाहे झारखंड में हो, मध्य प्रदेश में हो या यूपी में हो, हर जगह आप देख लीजिए माइनिंग के लिए हमारी जमीनों को, हमारे जंगलों को लूटा जा रहा है, इस देश के पर्यावरण को लूटा जा रहा है। साथियों, जैसे कोविड में ऑक्सीजन के लिए हम तरस गए थे, और आने वाले समय में अगर ये ऑक्सीजन नहीं रहा तो क्या होगा। साथियों, इस देश का एक एक नागरिक जिसको जरूरत है, जिसको इस देश में अच्छे से रहने के लिए उसके राइट्स है, नैतिक उसका मौलिक अधिकार है, उस मौलिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। साथियों, इस देश के सिस्टम में इस देश के नेता भी हैं, इस देश में सरकारी तंत्र में बैठे हमारे ब्यूरोक्रेट भी हैं, इस देश की नेशनल सिक्योरिटी में जितने भी हमारे लोग शामिल हैं, उनके भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी ये सारी चीजों को समझना चाहिए कि देश का सिस्टम क्या कर रहा है। आज एक प्रोटेस्ट हमारे साइड में हो रहा है कॉकरोच का, वो भी कहीं ना कहीं देश के सिस्टम के ऊपर उंगली उठाया हुआ है और कहीं ना कहीं एक सिस्टम से प्रभावित है। तो साथियों, इतनी बड़ी जो विडंबना इस देश में चल रही है, लेकिन इस देश के जो नागरिक है कहीं ना कहीं दबे हुए हैं। ऐसा माहौल बना दिया गया है, ऐसे सिक्योरिटी फोर्सों को हर जगह स्थापित कर करके ऐसा माहौल बना दिया गया है, लोगों की जो बोलने की आजादी है उससे वंचित किया गया है। साथियों, जो भी बोलता है उसे कहीं ना कहीं नक्सली, कहीं ना कहीं आतंकवादी और कहीं ना कहीं देशद्रोही का थप्पा लगाकर उसे अंदर कर दिया जा रहा है। ऐसा हम कमजोर वर्ग के जितने भी लीडर्स हैं उनके साथ में यही एक कृत्य चलते आ रहा है। साथियों, तो इस बात को समझना है, इस देश में जितनी भी बेईमान सरकार है उनको हटाने की जो हमारी कोशिश है उसको तेजी लाना चाहिए, और इस देश के सिस्टम को सुधारने के लिए, इस देश की बीमारी को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हमें इलाज करने की जरूरत है। साथियों, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। साथियों, जब कई दशकों से जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे लोग संसद में बैठे हुए हैं, 1950 के बाद से संसद में कितने सारे सांसद आए, कितने विधानसभाओं में हमारे विधायक आए, जिन्होंने हमारे हितों के लिए आज तक कोई बात नहीं रखी। इसी कारण से 1950 के बाद से हमारे लिए जो राइट्स बने उन्हें या तो संशोधित कर दिया गया या उन्हें खत्म करके हमारे को उन अधिकारों से वंचित किया गया है। साथियों, ये हमारे एक एक बुद्धिजीवी वर्ग को 1950 से लेकर आज तक की समीक्षा करना चाहिए, क्योंकि अगर आप समीक्षा नहीं करोगे, विश्लेषण नहीं करोगे तो कैसे जानोगे। आपको केवल जब भी चुनाव आते हैं, आपको केवल वहां पे चुनावी भाषण में लॉलीपॉप दिया जाता है, आपका एक अच्छे भविष्य की बातें की जाती है, लेकिन जैसे ही जब वो गद्दी पे बैठते हैं और सत्ता में जब आ जाते हैं तब आपके तरफ देखते नहीं है। साथी, इन सबको आपको देखना बहुत जरूरी है। आज अपने अपने इलाकों में जाइए और ये जो सारी हमारी जो समस्याएं हैं उनके लिए हमारे लीडरों को तैयार करिए। आज 47 सांसद हमारे इस देश में संसद में बैठे हुए हैं, लेकिन एक सांसद के अलावा 46 सांसद क्या कर रहे हैं, क्यों गुलाम बने हुए हैं। हम बोलते हैं अपने आप को कि इस देश के मूल मालिक हैं, और मूल मालिक होने के बाद में हम गुलाम की जैसे अपने होठों में, अपने मुंह में जिप लगाए हुए हैं। तो इस बात को आपको समझना है, क्योंकि हमें जब तक विधानसभा
और लोकसभा में हमारे लोग नहीं जाएंगे, हम जब तक पावरफुल नहीं बनेंगे, इस सत्ता में जब तक हम नहीं आएंगे, इस देश का सिस्टम को हम नहीं सुधार पाएंगे। साथी, आज देख रहे हो, पैसे से हो चाहे ताकत से हो, इस सत्ता में कैसे लोग आ रहे हैं, आप इस बात को समझ लीजिए। साथी, आज सबसे बड़ी ताकत है तो वो सत्ता की ताकत है, पावर की ताकत है, और पावर में जब तक हम नहीं आएंगे, इस देश में कुछ नहीं कर पाएंगे। साथी, इसलिए अपने अपने क्षेत्रों में छोटे से लेके बड़े बड़े जो हमारे संवैधानिक पद है, उस पे हमारे विचारधारा के लोगों को बैठालना है, जो हमारे संरक्षण की बात करे, जो हमारे विकास की बात करे, जो हमारे डेवलपमेंट की बात करे, ऐसे साथियों को हमको ऊपर लाना है। हमको इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप दिल्ली से एक संदेश लेके अपने अपने इलाके में जाना है कि आने वाले समय में आपको 2027 के चुनाव जो होने वाले हैं, उसमें कहीं ना कहीं परिसीमन के नाम से फिर से हमें गिरफ्त में लेने की एक तैयारी चल रही है। साथियों, आपके क्षेत्रों में जहां भी परिसीमन होगा, उस परिसीमन में आपको बिल्कुल नजर गड़ा के बैठना है। साथियों, क्योंकि आज यूसीसी की बात कर रहे हैं, केंद्र से हमें कहा जा रहा है कि हम आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। भाई, आप राजपत्र में घोषित क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे राष्ट्रपति महोदया बैठी हुई है, क्या कर सकते हैं आप जान रहे हैं। आज मणिपुर की बात जब आई, तो मणिपुर में जब पहला वहां वायलेंस हुआ था, उस समय हमारा यहां से पूरे आदिवासियों का डेलीगेशन वहां गया था, और वहां डेलीगेशन जब गया था तो वहां देखे हमने कि वहां युद्ध जैसे हालात थे, वहां लावारिस छोड़ दिया गया था वहां के नागरिकों को। अब सोच लीजिए कि एक नागरिक के क्या राइट्स है इस देश में, चाहे मणिपुर हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नीचे कन्याकुमारी केरल हो, सारे प्रदेशों में एक समान नागरिक को अधिकार दिए गए हैं इस देश में। लेकिन उनके साथ में क्या हुआ? खाने के लिए तरस गए, रहने के लिए तरस गए वहां पे लोग, लेकिन शासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं थी। ये हमने अपनी आंखों से देख के आए वहां पे, क्योंकि वहां चूरा चांदपुर उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग गए थे, और वहां पे हमने जहां पे बहुत सारी गाड़ियां जली हुई देखी, हमने बहुत सारे चर्चों को बर्बाद होते देखा, वहां पे बहुत सारे मकान जला दिए गए वहां पे, और जगह जगह पे हमने ऐसे देखे जहां पे कि बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, ऐसा लगा कि युद्ध क्षेत्र रहा होगा, ऐसा हमको वहां समझ आया। लेकिन इस देश में ये सब देखने के लिए यहाँ का ना तो मीडिया है, ना ही सरकार है। साथियों, हमारे साथ में जिस प्रकार से सिंबॉलिक पॉलिटिक्स हो रही है, उस बात को हमको समझना है। हमको बताया जाता है कि देश की राष्ट्रपति हमने आदिवासी को बना दिया, लेकिन पद दे दिया, लेकिन पावर नहीं दिया। क्या किया उन्होंने मणिपुर के लिए? आज देश में इतने सारा जो अपराध हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, सरकार उल्टा सीधा हरकतें करके हमारे जल जंगल जमीन को लूट रही है, उसके लिए राष्ट्रपति महोदया क्या कर रही है? आज हम यहाँ बैतूल के जिले में आई थी, उन्होंने थोड़ा सा कह दिया कि नहीं, वाकई हम आदिवासी हैं। यह कहीं ना कहीं सरकार की चाल है, क्योंकि जो जितना प्रदर्शन हमारे क्षेत्रों में हुआ था, सारे, चाहे वो राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हुआ, वो डैमेज कंट्रोल के लिए कहीं ना कहीं बुलवाया गया था। ये इसका षड्यंत्र है, ये ऐसा कहा जाता है। लेकिन आज राष्ट्रपति के होते हुए भी, और कहीं ना कहीं हमारे जुडिशियलों पे भी उंगली उठाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं उंगली उठाता? क्यों नहीं स्टेट सरकारों को बोलता कि भाई वहां पे कैसा आदिवासियों के लिए के बीच में कैसा प्रशासन चल रहा है? 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में क्या हो रहा है? जब इतना कुछ हो रहा है, उसकी रिपोर्ट से राज्यपाल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इस बात को भी आपको समझना है। आज तक आप देख लीजिए कि 5th शेड्यूल वाले एरिया में ना तो पैसा लागू हो पाया और ना ही 5वीं अनुसूची लागू हो पाई। तो ये सरकार की मंशा ही नहीं है, उसे विवादित बना के रखना है, केवल आपको दे दिया लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करना है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि हम तो बहुत सारी प्रॉब्लम को गिनाते रहते हैं, लेकिन सिस्टम को सही करने के लिए क्या कदम उठाएंगे उस पर हमारी बात होनी चाहिए। और जब तक हम सिस्टम नहीं सुधारेंगे, जब तक इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। तो साथियों, ये बहुत सारा बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन समय का एक तकाजा है, हमें समय बहुत कम मिला है और बोलने वाले बहुत सारे हैं। साथियों, एक बार मेरे साथ में नारा लगाइए, ताकि यहाँ के हमारे मोदी साहब और अमित शाह जी के पास भी हम एक संदेश, हमारी आवाज गूंजे। जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। सेंसस में सेपरेट कॉलम लेके रहेंगे, सेंसस में सेपरेट कॉलम लड़ेंगे, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कदम।